Put your mobile down. Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का. I am not a spokesperson for the rest of my family. I hate indiscipline. Never push me. Ma'am, सुनिए, don't act smart with me. हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं जया बच्चन, मिसेस जया अमिताभ बच्चन के बारे में। ये अभी फिर से हाईलाइट में आई हैं क्योंकि नानी जी के साथ एक बंदा सेल्फी ले रहा था एंड दिस कैरन लॉस्ट हर माइंड। जया ने पुश कर दिया उस बंदे को, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, दिखता नहीं क्या तेरे को, सेल्फी ले रहा था वो बेचारा। अच्छा, ऐसे ही श्रद्धांजलि इवेंट था मनोज कुमार जी का और एक एल्डरली कपल ने अप्रोच किया जया को और एक लेडी ने ना टैप किया जया को। फुल अनटचेबल मोड में चली गई जया जी। ये गरीब मिडिल क्लास, हाउ डेयर यू टच मी टाइप। साथ में सभी ना खड़ी बॉम्बे बोटॉक्स ब्यूटीज लुक देने लगी। हाउ डेस्परेट दे आर जस्ट फॉर अ सेल्फी। अच्छा, रीसेंट वाले इंसिडेंट पे आते हैं। जया अमिताभ बच्चन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थी विद अदर पॉलिटिशियन और तभी एक पर्सन सेल्फी लेने लगा और जया बच्चन ने लिटरली धक्का दिया उसको, भला बुरा बोलने लगी। क्या दिक्कत थी इस बुड्ढन को? फुल तोता मैना कॉम्बिनेशन में तैयार तो थी तुम, फिर डर क्यों रही हो? दे दो सेल्फी। क्या बनी थी ये? अगर एक पर्सन बिना परमिशन के सेल्फी नहीं ले सकता तो तुम भी उसको फिजिकली टच एंड असॉल्ट नहीं कर सकती, पुश नहीं कर सकती, समझी जया अमिताभ बच्चन। अच्छा, ये पूरा इंसिडेंट ना रिकॉर्ड हो गया कैमरास में और वायरल हो गया। जैसे ही कंगना ने देखा, ले लिए इसके मजे। कंगना ने स्टोरी पर लिखा, मोस्ट स्पॉइल्ड एंड प्रिविलेज्ड वुमन, पीपल पुट अप विद हर tantrums and nonsense just because she is Amitabh Bachchan ji's wife. That समाजवादी टोपी looks like a rooster comb while she looks like a fighting cock. Such disgrace and shame. ये पढ़ने के बाद ना 2 मिनट तक मुझे हंसी ही आ रही थी। फाइटिंग कॉक। अच्छा, इनका एक इन हाउस पॉडकास्ट भी चलता है, नव्या नवेली नंदा होस्ट है उसकी। श्वेता बच्चन, जया अमिताभ बच्चन ज्वाइन करते हैं उसको। कभी कभी ऑलमोस्ट पॉडकास्ट में ना लड़ने लगती हैं जया, तब अगस्ती को बुला के बिठा लिया जाता है कि देखो रानी, देखो चश्मो चिराग, देखो हमारे खानदान का नाव, काम डाउन काम डाउन। अच्छा, कुछ भी रैंडम टॉपिक उठा के ये लोग बात करने लगते हैं, ऑलमोस्ट लड़ने लगते हैं, जैसे इंटरनेट, रोमांस इन मैरिज, मैनर्स एंड फैशन, मेंटल हेल्थ एंड विजडम एटसेट्रा। और ये कैरन ज्ञान देती है, वहां पे बोल रही थी कि तुम करके बात नहीं करनी चाहिए, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक रेड फ्लैग बिहेवियर है जया जी के लिए। जया जी ऑलमोस्ट पीट देती हैं किसी को, श्राप देती हैं, अब्यूजिव हो जाती है, बट शी नेवर एड्रेसेस एनीवन बाय तू और तुम। Come on, Jaya ji. Tu and tum is fine. What you do na is a red flag behavior, and you are the one who is most mannerless in this whole industry. Like how entitled. तुमने कभी सुना है मैंने नाना जी को तू या तुम कहा हो? It's okay to say तू and तुम to your husband क्योंकि love is all about companionship, romance, loyalty, compatibility, patience, sacrifice, trust and respect. Not only respect. वो भी सिर्फ words का, मुंह का कि सुनिए जी, अब भाड़ में जा सकते हैं जी आप। और यदि आपने ना रेखा के साथ इधर उधर कहीं मुंह मारा या दिखे उसके आसपास तो घुटने की कटोरियां ना मुंह में दे दूंगी। जी आपकी अमित जी, आपकी। क्या औरत है यार, कंप्लीटली गॉन केस। More people talking about depression. And another thing that people are now saying, I'm mentally exhausted. Not people, you are saying it all the time. Yeah. No, mentally exhausted. That means That's what I'm leave saying. me alone. Guts, you have to be. Okay, shut me down. It's No, okay. I'm not shutting. Who am I to shut you down? You must be. She's right because we are dealing with 100 things every day. I'm agreeing with what she's saying. Please Say, continue Mama. what you were No, saying. it's okay. Finish. Mama, very wrong. Very wrong. I've done it. I've said what I had to say. उनके हिसाब से डिप्रेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। डोंट यूज सच टर्म्स, जस्ट से आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड, जो कि इनकी फैमिली एंड बेटी श्वेता के हिसाब से दिन में 10 बार यूज करती हैं कि आई एम मेंटली एग्जॉस्टेड सो लीव मी अलोन। ऑफ कोर्स जया जी, वी कैन सी यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, प्लीज रिजाइन एंड लिव अलोन इन योर मैंशन। और पब्लिक फिगर हो, जनता की सेवक हो तो झुक कर रहो, समझी। यूपी वाले एसपी, यू कैन डू बेटर, ट्रस्ट मी। अरे पार्लियामेंट में भी ना सबसे भिड़ जाती है ये, फेलो पॉलिटिशियंस हो, चेयरपर्सन हो, कोई भी हो, लड़ लेंगे। बॉर्डर पे भेजो इनको, तब पता चलेगा सिंदूर नाम ही क्यों, सिंदूर नाम ही क्यों। प्रियंका से बोल रही, डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी प्रियंका। वो इनके सो कॉल्ड फ्रेंड है। लड़ो बेटा, लड़ो तुम लोग। जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मेरा मौका है बोलने का। And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. ये माँ बेटी श्वेता एंड जया नव्या नवेली तक को शेड्स थ्रो करती है। अगर उसने बोल दिया ना कि लोग कहते हैं नव्या यू आर सो ब्यूटीफुल, तुमको तो एक्ट्रेस बनना चाहिए, जया के 75 एक्सप्रेशंस आ जाते हैं।
एंड श्वेता वाज लाइक बेटी मैं नहीं बनी तो तू भी नहीं बनेगी। बहुत ही रिग्रेसिव रिप्रेसिव एंड ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है इस पूरी फैमिली एंड लेडीज की। माई किड्स कांट बी माई फ्रेंड्स, तुम नहीं आप बोलो। शादी होते ही ना रोमांस चला जाता है विंडो के बाहर। लड़की हो वो करो जो अलाउड है, एक्सप्लोर मत करो, डोंट टेक रिस्क, प्रिविलेज्ड हो तुम हमारी वजह से, थैंक अस एवरी डे, बला बला। वांडा, ऐश्वर्या एंड आराध्या नहीं पार्टिसिपेट करती इस पॉडकास्ट में। एक तो इनकी घिसी पिटी सोच, टैंट्रम्स, मूड स्विंग्स एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स, दुनिया भर का ज्ञान, और दूसरा ये खुद नहीं बुलाते होंगे यार उसको, कौन पूछेगा इन लोगों को अगर फ्रेम में ऐश्वर्या हो तो। लुक एट हर स्टेटमेंट्स, वॉइस, पोस्चर, एटीट्यूड, मेंटालिटी, शी इज गर्ल्स गर्ल, द मिस वर्ल्ड, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। ये दोनों ना माँ बेटी तो अपनी पोती से जेलस हैं। इंडिया में कोई सेल्फी ले तो पैप कवरेज हो रहा थोड़ी बहुत तो चटक जाती है विक्रम की बेताल। ऐश्वर्या दूर ही रहना है लोगों से तो ही बेटर है। आओ मैम। बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे यार ये सब अमिताभ बच्चन की गलती है, उसकी वजह से ना इतनी क्रैंकी एंड इरिटेटिंग हो गई है, ये ही चीटेड है। सो व्हाट, उसको दे दो ना धक्का, उस पे चिल्लाओ। उनकी तो आरती की थाली लेके पूजा करती हैं ये, और बाहरी लोगों को, नॉट सो प्रिविलेज्ड एडमायरर्स को एटीट्यूड देती है, शेड्स थ्रो करती हैं। इसको क्लासिस्ट, नार्सिसिस्ट एंड एंटाइटल्ड होना कहते हैं। शी इज हिपोक्रेट ग्रैनी विद एंगर इश्यूज, ग्रम्पी ग्रैनी बेसिकली। शी नीड मेडिसिन एंड मेडिटेशन। अभी बहुत हुआ ना अमिताभ एंड रेखा को इतना सब कुछ ब्लेम करना, इतना दुख था, गुस्सा है तो छोड़ दो ना उनको। इतना लंबा करियर है आपका, अब तो आप अपना ही कैरेक्टर प्ले करती हो मूवीज में। 2004 से आप एमपी हो, इतनी पावरफुल हो, तो व्हाट्स स्टॉपिंग यू? गो अहेड ग्रम्पी ग्रैनी। Manners for me would be a big red flag. What do you mean by bad manners? एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगती है जब लोग तू तुम करके बात करते हैं, चाहे किसी से भी हो। आपने कभी मुझे नाना को तुम से बात करते हुए सुना? मुझे लगता है ये सब चीजों के लिए कॉन्शियसली एफर्ट करना चाहिए जो आपके जनरेशन के लोग नहीं करते। इंट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोवर्जन की जरूरत आपको ज्यादा है जया जी, जनजी को नहीं। जया ने खुद एडमिट किया है कि वो फ्रस्ट्रेट होती हैं तो उनका एंग्री मोड ऑन हो जाता है। एक शब्द कोई बोल दे जया के यूजलेस स्टेटमेंट के बीच में, चाहे वो श्वेता ही क्यों ना हो, भाई साहब फुल कोकिला मोड। ओके यू स्पीक, no you speak, I'm done, I have said what I wanted to say, with hundreds of shady expressions। कोई शो या मूवी बनाओ इन पे यार, with the title ग्रम्पी ग्रैनी या फिर कैरन ऑफ बॉलीवुड। से झेला होगा यार ऐश्वर्या ने इन लोगों को इतने साल। उसने बहुत हार्ड ट्राई किया टू फिट इन, टू प्लीज एंड प्रोटेक्ट, बट शी गेव अप समहाउ। हार गई बेचारी। अच्छा ही है दूर ही रहे इन लोगों से। अच्छा ही अगर कभी मुझे दिख जाए ना तो 5 कैमरा वाले फोन से ना 50 फोटो खींचू इसकी विद शेडी एक्सप्रेशन। एव हो शी, चलो सब खींचे तो मैं भी खींच लेती हूँ। और जब इसकी नौटंकी शुरू हो ना तब हो असली खेल शुरू। यहाँ आओ थोड़ी तमीज सीखो, तब बोलोगी तू चल, तेरे को आना तो तू इधर आ, तू सीख तमीज, तू बुड्ढन, तू जया बच्चन, तू अमिताभ जया बच्चन। एल्डरली आंटी का, ऐश्वर्या का, फैंस का, पेपराजी का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। Okay, I'm kidding. I will ignore her like anything. Cause for me, she is just a veteran, public servant, and a lady with zero manners and ethics. Classless and sick lady. Quite often these days, लातों के भूत बातों से नहीं जाते। बात करो यार, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। क्यों ही लेनी है क्यूटियों के साथ फोटोज? है कौन ये लोग? भगवान है कि दिख गए तो लाओ जल्दी से कैद कर लेता हूँ, रोज दर्शन करूंगा। हु आर दे? भांडुम्स। प्लीज, आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ योर वैल्यूज, मॉरल्स, अपब्रिंगिंग, नॉलेज, हार्ड वर्क एंड काइंड बिहेवियर। एक जस्ट इग्नोर देम लाइक यू इग्नोर ट्रैश ऑन द रोड। जस्ट डोंट बॉदर, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ ना। इन भांडुम्स की वर्शिपिंग करोगे तो सॉरी टू से आप ये डिजर्व करते हो। फिर ये नौटंकी, ये टैंट्रम्स, ये पुशिंग, यू डिजर्व इट ऑल। So that's it for this video. Tell me what I missed to mention. फिर मिलते हैं कैरन ऑफ बॉलीवुड के पार्ट 3 में। पार्ट 1 में बनाया, देखना जरूर आप लोग, क्योंकि ये तो रुकेंगी नहीं तो हम भी क्यों ही रुके। एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए। टेल मी व्हाट आई मिस्ड टू मेंशन। अच्छा हाँ, अगस्त है ना काफी सॉर्टेड एंड वाइज बंदा है, फार बेटर देन देम। पापा पे गया लगता है। अच्छा, फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग। श्वेता का कहना है कि आप अपने स्पाउस से हर चीज एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि इम्पॉसिबल चीजें आए।
ये कैसा टेल अस समथिंग श्वेता, ऐसा क्या नहीं है मिस्टर नंदा में जो एचआरएक्स के पास है? जस्ट बिकॉज यू फील डजंट मीन्स कि यही रियलिटी है। अब आप भी मैरिड लाइफ पे ज्ञान दोगी। ये दिन आ गए हैं, ये नौबत आ गई है इंडियंस की। मजनू भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? मुझे तो बड़ा मजा आया ये वीडियो बनाने में। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ओके, बाय। Frustrated? No, I get angry when I'm frustrated.